हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर हर्ष बाला है और मैं एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। आज की वीडियो में हम कोलेस्ट्रॉल के बारे में जानेंगे। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल एक वैक्सी फैट लाइक सब्सटेंस होता है जो हमारी बॉडी के हर एक सेल में पाया जाता है। ये सेल की सेल मेम्ब्रेन की मजबूती के लिए और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए ज़रूरी होता है। इसके अलावा हमारी बॉडी में कुछ वाइटल हार्मोन्स बनते हैं जिनके लिए ये रॉ मटेरियल का काम करता है, जैसे टेस्टोस्टेरोन, ईस्ट्रोजन। इसके अलावा ये विटामिन डी बनाने में भी रॉ मटेरियल का काम करता है। और बाइल एसिड्स का ये एक कंपोनेंट होता है जो हमारे शरीर में डाइटरी फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। अब ये कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में कहाँ से आता है? इसके टू सोर्सेज होते हैं, एंडोजीनस एंड एक्सोजीनस। एक्सोजीनस का मतलब जो हम बाहर से लेते हैं, बाहर से हम डाइट में जो कोलेस्ट्रॉल लेते हैं। और एंडोजीनस का मतलब होता है कि जो हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है। ऑलमोस्ट हर सेल अपना खुद का कोलेस्ट्रॉल बनाती है जो उसकी सेल मेम्ब्रेन के लिए और इंटरनल फंक्शंस के लिए ज़रूरी होता है। इसके अलावा उन्हें जितनी भी कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत होती है वो लिवर उनकी पूरी करता है। तो ऑलमोस्ट 80% जितना जो है वो एंडोजिनस कोलेस्ट्रॉल लिवर और इंटेस्टाइन से आता है। हमारी बॉडी में लिवर और इंटेस्टाइन मिलके एक कोलेस्ट्रॉल पूल मेंटेन करते हैं जो कोलेस्ट्रॉल होम्योस्टेसिस के लिए बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, समझिए, ऑलमोस्ट हर रोज़ 1000 ग्राम जितना कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में आता है उसमें से 30% इंटेस्टाइनल होता है और 70% लिवर खुद से प्रोड्यूस करता है। अब जो ये 1000 ग्राम जितना कोलेस्ट्रॉल होता है वो जो है लिवर टिश्यूज़ में भेजता है। वो कैसे भेजता है? क्योंकि कोलेस्ट्रॉल तो खुद से ट्रेवल नहीं कर सकता है, तो वो वाटर सोल्यूबल नहीं होता है, तो वो लाइपोप्रोटीन, उसके जो ट्रांसपोर्टर होते हैं उनको लिवर बनाता है और लाइपोप्रोटीन्स के थ्रू वो टिश्यूज़ में भेजता है। इन लाइपोप्रोटीन्स को लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स बोलते हैं। अब जो टिश्यूज़ हैं उनको जितनी कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत होती है वो ले लेते हैं और अपनी सेल मेम्ब्रेन के लिए, वियर एंड टियर के लिए, इसके अलावा कुछ हार्मोन्स बनाने के लिए, विटामिन डी बनाने के लिए। पर एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल वो यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि कोलेस्ट्रॉल कोई एनर्जी का सोर्स नहीं है उनके लिए। जैसे ग्लूकोज तो वो एनर्जी का सोर्स होता है, पर कोलेस्ट्रॉल को एनर्जी सोर्स की तरह सेल्स यूटिलाइज नहीं कर सकते। तो जो एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल है वो लिवर को वापस लेना पड़ता है। तो वो लाइपोप्रोटीन्स होते हैं, एचडीएल जिन्हें हम बोलते हैं, उनके थ्रू वापस लिवर में चला जाता है। अब जो लिवर में ये गया तो लिवर को इसको क्लियर करना पड़ता है। इसमें से जो है ऑलमोस्ट 50% लिवर उनको बाइल सॉल्ट्स और बाइल एसिड्स में कन्वर्ट कर देता है और बाकी का 50% फ्री कोलेस्ट्रॉल सीधा ही बाइल में सिक्रीट हो जाता है। अब ये बाइल जो है लिवर से गॉल ब्लैडर में जाता है और गॉल ब्लैडर से आपकी आंत में, इंटेस्टाइन में आता है। अब ये जो कोलेस्ट्रॉल है इसमें बाइल में, उसमें से कुछ जो है वो आपके स्टूल में चला जाता है, स्टूल के थ्रू बाहर चला गया, एक्सक्रीट हो गया, और बाकी का बचा हुआ कोलेस्ट्रॉल और जो आप डाइट में से कोलेस्ट्रॉल ले रहे हैं वो इंटेस्टाइनल कोलेस्ट्रॉल बनाता है। और वो इंटेस्टाइनल कोलेस्ट्रॉल अब काइलोमाइक्रॉन्स के थ्रू पोर्टल सिस्टम से वापस लिवर में पहुंच जाता है। तो इस तरह से एक ये क्लोज्ड लूप मैकेनिज्म होता है, लिवर से इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन से लिवर में, इस तरह कोलेस्ट्रॉल जाता है। अब लिवर में जो है कोलेस्ट्रॉल बनाने के लिए एक एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है, HMG कोए रिडक्टेज, और वो बहुत टाइटली रेगुलेट होता है बॉडी के रेगुलेटरी सिस्टम से। वो फीडबैक मैकेनिज्म होता है उसको मिला हुआ, कैसे कि अगर इंटेस्टाइनल कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो उसको फीडबैक मिलता है HMG कोए रिडक्टेज को कि उसे कम बनाना है। तो लिवर अपना जो एंडोजीनस कोलेस्ट्रॉल है वो कम बनाता है, और अगर इंटेस्टाइनल कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है तो लिवर ज़्यादा बनाता है। इस तरह से वो रेगुलेटरी सिस्टम उसे मेंटेन करके रखता है और हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का होम्योस्टेसिस मेंटेन रहता है। तो नॉर्मल सिचुएशंस में तो कोलेस्ट्रॉल ना बढ़ता है ना घटता है, क्योंकि ना बढ़ा हुआ अच्छा कोलेस्ट्रॉल ना घटा हुआ कोलेस्ट्रॉल आपके वाइटल फंक्शंस के लिए बहुत ज़रूरी है और एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल आपको ख़राब करता है। तो क्या ऐसा चेंजेस होती हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, वो हम आगे के वीडियोस में जानेंगे।